दोस्तों, यह है सच्ची घटना पर आधारित केतन और सिया की कहानी। लोहागढ़ की खाई में गिरा प्यार, एक सच्ची घटना पर आधारित नैतिक प्रेम नाट्य कहानी। पुणे शहर की हलचल भरी गलियों में एक ऐसे परिवार की कहानी शुरू होती है जिसके पास सब कुछ था, नाम, दौलत और इज्जत। विशाल अग्रवाल के इकलौते बेटे केतन अग्रवाल की उम्र बस 26 साल थी। केतन न सिर्फ अपने परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस को संभाल रहा था, बल्कि दिल से बहुत नरम और प्यार करने वाला लड़का था। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह विदेश से पढ़ लिख कर आया था। विदेश से पढ़ लिख कर आने के बावजूद भी उसमें जरा भी घमंड नहीं था। उसकी मंगेतर सिया गोयल की उम्र 20 साल थी। खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शांत स्वभाव वाली। दोनों की शादी नवंबर में राजस्थान के किसी भव्य पैलेस में तय हुई थी। केतन हर रोज सिया के लिए कुछ नया प्लान बनाता। वो कहता, सिया, तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। सिया के बर्थडे पर महाबलेश्वर में 40 कमरों का रिजॉर्ट बुक हो चुका था। बाली में प्री वेडिंग फोटो शूट का प्लान था। केतन सिया को रोज फोन पर पूछता, तुम्हें क्या चाहिए, बताओ ना। सिया मुस्कुरा कर कहती, कुछ नहीं, सब कुछ है मेरे पास, सब ठीक है केतन। लेकिन सिया के मन में एक राज था जो वो किसी से नहीं बता पा रही थी। कॉलेज के दिनों में उसकी दोस्ती चेतन चौधरी से हुई थी। चेतन अब 22 साल का हो चुका था। शादी तय होने के बाद भी सिया कभी कभी चेतन से मिलती। पहले ये दोस्ती लगती थी, लेकिन धीरे धीरे चेतन उसके करीब आने लगा। सिया के मन में कंफ्यूजन बढ़ता गया। केतन अच्छा लड़का है, लेकिन मेरा दिल तो चेतन के पास है। घर वाले क्या कहेंगे? शादी तोड़ दूं तो फैमिली की इज्जत का क्या होगा? सिया रात को अकेले रोती, लेकिन सुबह केतन के सामने मुस्कुरा देती। केतन को शक भी नहीं था, वो सिर्फ सिया की खुशी में खोया रहता। शादी की तारीख जितनी नजदीक आती गई, सिया का मन उतना ही अशांत होता गया। केतन की तरफ से प्यार और केयर बढ़ता जा रहा था। वो सिया के लिए महंगे गिफ्ट लाता, उसके पसंदीदा खाने का ऑर्डर करता और बार बार कहता, अगर तुम्हें कुछ परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना, मैं हूं ना। सिया के मन में विचार आता, अगर मैं केतन को सब कुछ बता दूं तो वो समझ जाएगा, लेकिन घर वाले गुस्सा हो जाएंगे। वह बात को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन सिया ने चेतन को फोन किया। दोनों एक पुराने कैफे में मिले। चेतन ने सिया का हाथ पकड़कर कहा, सिया, तू शादी क्यों कर रही है? तू मुझे चाहती है ना? सिया ने आंखें झुकाकर कहा, मैं डर रही हूँ चेतन, घर वाले कभी मंजूर नहीं करेंगे। चेतन ने धीरे से कहा, तो शादी तोड़ दे या फिर हमेशा के लिए केतन को रास्ते से हटा दे। सिया चौंक गई, तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन चेतन ने धीरे धीरे उसके मन में डाउट भरना शुरू कर दिया। सिया, अगर तू शादी कर लेगी तो हमेशा के लिए खुशियां खत्म। केतन के साथ तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसने सिया को अपने प्यार के जाल में ऐसे लपेट लिया था कि सिया को सही गलत का भी अंदाजा न हुआ। सिया ने मना किया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो बातें बस गई। केतन के परिवार में खुशियों का माहौल था। सिया के माता पिता भी शादी को लेकर उत्साहित थे। सिया की माँ बार बार कहती, बेटा, केतन बहुत अच्छा लड़का है, तू खुश रहेगी। सिया मुस्कुराकर सिर हिला देती, लेकिन अंदर से टूट रही थी।
केतन ने सिया के बर्थडे को यादगार बनाने के लिए लोहागढ़ किला जाने का प्लान बनाया। वहां से फोटो खींचेंगे, पिकनिक करेंगे, तुम्हारा बर्थडे स्पेशल होगा। सिया ने हाँ कर दी, लेकिन उसके मन में एक और विचार आया, अगर वहां कोई हादसा हो जाए तो। उसने चेतन को फोन किया और लोहागढ़ किले के बारे में बताया। चेतन ने कहा, वहां बहुत गहरी खाई है, प्लान बन सकता है। सिया ने पहले मना किया, लेकिन चेतन ने बार बार समझाया। धीरे धीरे सिया कमजोर पड़ने लगी। 31 मई को दोनों पहली बार लोहागढ़ गए। सिया ने केतन को किनारे के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ थी। 4 जून को फिर जाना चाहा, लेकिन केतन की मां ने मना कर दिया। सिया के मन में अब सिर्फ एक ही विचार था, अगर शादी हो गई तो मैं कभी चेतन के साथ नहीं रह पाऊंगी। 14 जून की सुबह सिया ने केतन से कहा, आज फिर लोहाबाड़ा चलते हैं ना, मुझे वहां जाना है। केतन खुशी से मान गया। दोनों किले पर पहुंचे। सिया ने केतन को सबसे ऊंचे किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। यहाँ से फोटो खींचो, बहुत सुंदर नजारा है। केतन कैमरा उठाकर सिया की फोटो खींचने लगा। उसी समय सिया ने पीछे से जोर से धक्का मारा। केतन चीखते हुए गिरने लगा, लेकिन किसी पेड़ की डाल या झाड़ी ने उसे पकड़ लिया। वो बच गया। केतन हैरान होकर बोला, सिया, क्या हुआ? तूने मुझे धक्का क्यों दिया? सिया घबरा गई। उसने तुरंत कहा, केतन, वहां सांप था, मुझे डर लग गया। मैंने सोचा तुम्हें बचाऊं, मुझे माफ कर दो। केतन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? मैं तो बच गया। उसे जरा भी सिया पर शक नहीं हुआ। वो सिया को गले लगा लिया। सिया के मन में पहली बार पछतावा हुआ, लेकिन चेतन के फोन आने पर वो फिर से उसी रास्ते पर लौट आई। 17 जून की शाम सिया और चेतन पुणे के एक शांत कैफे में मिले। दोनों ने कॉफी ऑर्डर की। चेतन ने कहा, कल तुम्हारा बर्थडे है, केतन को लोहागढ़ ले जाना। मैं हुडी पहनकर पीछे पीछे आऊंगा। जब तू सिग्नल देगी, हम दोनों मिलकर उसे खाई में धकेल देंगे। सिया की आंखों में आंसू आ गए। चेतन, ये पाप है। चेतन ने सिया का हाथ थाम लिया। सिया, ये पाप नहीं, ये हमारी जिंदगी का फैसला है। अगर केतन जिंदा रहा तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तू घर वालों का डर छोड़ दे। सिया ने आखिरकार हाँ कर दी। दोनों ने प्लान डिटेल में बनाया। केतन को कहाँ ले जाना है, कैसे सिग्नल देना है, चेतन कैसे पीछे आएगा। सिया ने चेतन को लोहागढ़ का यूट्यूब वीडियो भी दिखाया। उस रात सिया ने केतन को वीडियो कॉल किया। केतन और उसकी माँ दोनों ने सिया को कल लोहागढ़ जाने के लिए मना लिया था। सिया ने कहा, ठीक है, कल चलेंगे। 18 जून सुबह सिया का बर्थडे था। केतन सुबह 8 बजे सिया को लेने पहुंचा। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, आज का दिन सिर्फ तुम्हारा है। सिया ने मुस्कुराकर फूल लिए, लेकिन उसके दिल में तूफान था। दोनों लोहागढ़ किले पर पहुंचे। केतन सिया को सबसे ऊंचे पॉइंट पर ले गया। यहाँ फोटो खींचते हैं, तुम खड़ी हो जाओ। केतन कैमरा उठाकर सिया की तस्वीर खींचने लगा। उसी समय पीछे से एक हुडी पहने लड़का, जो चेतन था, धीरे धीरे आ रहा था। सिया ने पीछे मुड़कर देखा और चेतन को सिग्नल दिया। चेतन ने जोर से धक्का मारा,
केतन चीख भी नहीं पाया, वो सीधा 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। सिया ने नाटक करते हुए चीख मारी, केतन केतन, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि वो क्या कर रही है। चेतन ने सिया से कहा, चलो जल्दी भागो। सिया ने पुलिस को फोन किया, मेरा मंगेतर गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। उसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, यू लेफ्ट मी ऑन माई बर्थडे, आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड विथ यू डिड दिस टू मी, रेस्ट इन पीस। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक्सीडेंट माना, लेकिन केतन के पिता को शक हुआ। जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज में हुडी वाला लड़का साफ दिखा। सिया और चेतन के बीच हजारों कॉल्स का रिकॉर्ड मिला। 14 जून की सांप वाली घटना का सच सामने आया। कैफे मीटिंग का वीडियो मिला। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सिया ने कबूल किया, मैं केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों को कैसे बताती, मार देना आसान लग रहा था। चेतन ने भी एक दूसरे पर आरोप लगाए। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने दर्द भरे शब्दों में कहा, अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो सीधा नहीं बोल देती, हमने कभी उससे जबरदस्ती नहीं की। और केतन को बालों की समस्या थी तो हमने यह बात पहले ही बता दी थी। सिया के माता पिता भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, अगर हमारी बेटी दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, असली जिंदगी की है। इससे हमें यह सीख मिलती है, अगर आपको कोई रिश्ता पसंद नहीं है तो घर वालों से खुलकर बात करो। लोग क्या कहेंगे के डर से किसी की जान लेना सबसे बड़ा पाप है। केतन ने सिया के लिए सब कुछ किया था, लेकिन सिया ने उससे बात करने के बजाय साजिश रची। प्यार का मतलब है समझना, साथ देना और जरूरत पड़ने पर सही रास्ता चुनना। धोखा और हत्या कभी प्यार नहीं हो सकता। जिंदगी बहुत कीमती है। एक गलत फैसले ने केतन की जिंदगी छीन ली, सिया और चेतन की जिंदगी जेल में डाल दी और 2 परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अगर सिया ने समय रहते अपने माता पिता से बात कर ली होती तो आज केतन जिंदा होता, दोनों परिवार खुश होते और सिया चेतन भी अपनी जिंदगी जी रहे होते। दोस्तों, अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा प्रेशर महसूस कर रहा है तो बात करो, मदद लो। जिंदगी बहुत कीमती है। गलती सुधारने का मौका हमेशा होता है, लेकिन जिंदगी लौटकर दोबारा नहीं आती। सही रिश्ता चुनना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से चुनना सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।